हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो, हमारी मोशन सीरीज़ की थर्ड वीडियो है और ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और स्टेट ऑफ मोशन की कोई चीज़ रेस्ट पर है या कोई चीज़ मोशन में है कैसे पता चलेगा वो भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है। तो नाउ लेट्स कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटी है या डिफरेंसेस ही हैं। दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले एक विजुअल देखते हैं। इस विजुअल में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक प्यारी सी लड़की है जिसके हाथ में दो बलून हैं और यहाँ पे जो रेड मार्क कर रखा है, यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने कि रेड जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट को रेड से मार्क करा है और जो स्टॉप पॉइंट है जहाँ पे वो रुकेगी जाके उसका घर वैसे तो दिख ही रहा है बट वो भी मैंने यहाँ ब्लू से मार्क करा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो येलो येलो कलर की डॉट लाइन है ये रास्ता है, ये सिंपल रास्ता है। ये पहाड़ी रास्ता भी हो सकता है या फिर कोई शहर के रास्ते तो वैसे ऐसा नहीं बने होते बट सेल मैंने zigzag बना दिया। ठीक है, तो एक रास्ता है, नॉर्मल ऐसा रास्ता हो सकता है, यहाँ से घूमते 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 अपने घर पहुँच गए। तो दिस इज सिंपल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, असली रास्ता जिस पर हम चलते हैं। ठीक है, असली, जैसा अब हम स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो असली रास्ता जिस पे हम चलते हैं, वॉक करते हैं, वो डिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, एंड अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि आप जैसे डिस्टेंस नापते हैं ना, जैसे मान लो अपने डिस्टेंस नाप रहे हो, उसके लिए भी कोई स्टार्ट स्टॉप पॉइंट होगा। हालांकि डिस्टेंस तो रास्ता है पूरा है लेकिन कहीं से तो शुरू करोगे ना, घर से तो जा ही रहे हो, कहीं तो जाओगे। तो जैसे मान लो डिस्टेंस नापना है घर से स्कूल तक का, आपने डिस्टेंस नाप लिया, घर से स्टार्ट किया और स्कूल तक पहुंच गए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जहाँ से आपने शुरू करा था एग्जैक्ट वहीं से स्कूल की डायरेक्शन में, जहाँ पे स्कूल है उसी डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ी कहीं भी, उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल लाइन तो नहीं खींच पाएंगे, तो इमेजिनरी लाइन अगर हम खींच दें, जो कि आप गूगल मैप से भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, गूगल मैप में भी आप वो इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा डिस्टेंस और कितनी ज़रा सी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस कम है और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है? थिंक अबाउट इट, सोचो, हर चीज़ थोड़ी एकदम तुरंत। ठीक है, सोचो इस बारे में। सो लेट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, अब ये समझ लेते हैं क्योंकि इसको समझना है और आगे हम और वेलोसिटी स्पीड पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज़ आएगी। तो पहले ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, अभी स्केलर तो समझ आया नहीं था, एक नया वर्ड और आ गया मैग्नीट्यूड, ये तो बड़ी समस्या हो रही है। तो टेंशन मतलब, ये सब अभी ने नाम मान लो, जैसे तुम्हारा कुछ नाम, तुम्हारे फ्रेंड का नाम, नाम होता है ना, अभी मान लो ये स्केलर क्वांटिटी किसी का नाम है और वेक्टर क्वांटिटी भी किसी का नाम है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड समझते हैं पहले। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंपल 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 मतलब है कि जैसे मान लो नंबर है, नंबर का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैंने बोल दिया 10, 10 क्या, 10 कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है 10 का, एक नंबर है बस। जब मैं बोलूँगा 10 kg, आप समझ गए कोई क्वांटिटी है, कुछ वजन की बात कर रहा है, 10 किलो कुछ सामान आया है। मैंने 10 लीटर, आपने कहा कोई लिक्विड की बात कर रहा है, 10 लीटर का कुछ सामान आया है। और 10 रुपीज़ करेंसी की बात कर रहा है, $10 अमेरिका की करेंसी की बात कर रहा है। तो जैसे इनके साथ कुछ चीज जुड़ गई तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर, हाँ जी, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सर आप कभी डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है ना, अगर सिर्फ 10 किलोमीटर लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अभी इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, कितना है ना, कितना सेब, कितना आलू, 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम उसका मैग्नीट्यूड है। तो जी अब ये वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है। मैग्नीट्यूड मतलब जो ये वैल्यू है वो तो होगी बट इसके साथ डायरेक्शन भी होगी, एक डायरेक्शन भी, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लो फ्लाइट है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं हम, गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी में भी आपको सर इसमें भी तो डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना, अभी थोड़ी देर इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में चले, थोड़ा जिगजैग रोड आ गया है ना। और डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब फाइनल से लास्ट पोजीशन जाओगे उसका एक ही डायरेक्शन होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन होगी, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसी इसकी डायरेक्शन। अब फोर्स है, यहाँ पे लड़का धक्का लगा रहा है इस पर,
ठीक है, इस पर धक्का लगा रहा है, अब इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा तो ही आगे जाएगा ये। अगर इस डायरेक्शन में धक्का नहीं लगाएगा, ये धक्का लगाने की बात भी करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपको समझ, जैसे टाइम है, टाइम टिकटॉकर, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन में थोड़ी जाता है टाइम, टाइम तो अपना चलता रहता है। ठीक है, जो सामान रखा है किलोग्राम किलोग्राम, उससे डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, मैं कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ये अलग थलग हैं, दोनों चीज़ें ही अलग थलग हैं, इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन का किससे लेने देना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉय हमारा, ये जो बॉय है ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, इन दोनों को कहा था कि इस पर फोर्स लगाओ और धक्का लगाओ और इसे पहुँचा दो थोड़ा रोड के उस पार। अगर ये भाई साहब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या ये हिलेगा? हो सकता है थोड़ा बहुत हिले इन भाई साहब के, अगर डोले शोले स्ट्रॉन्ग हो तो ये थोड़ा इधर भेज देंगे, या इनके डोले शोले स्ट्रॉन्ग हो तो ये थोड़ा सा इधर भेज देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। मेहनत ही करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन, सी दिस डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर? फोर्स में। ठीक है, फोर्स नहीं पढ़ रहे, एक एग्जांपल दिया कि फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती, और यहीं पे ये फोर्स अगर ये शायद अकेला लगा रहा होता, दो जनों के बजाय अकेला लगा रहा है, सही डायरेक्शन में लगा रहा है, मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे है कि बहुत सारी चीज़ें जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एरोप्लेन, ठीक है, उसको डायरेक्शन चाहिए कि इस डायरेक्शन में ही जाना है तुम्हें, दिल्ली से मुंबई इस डायरेक्शन में ही है। ठीक है, वो माइन्यूट डिटेल्स हम छोड़ देते हैं कि हाँ जी रनवे के पास आता है तो रनवे के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करता है, बट फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस वो एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बस ये डिफरेंस है कि जहाँ पर हमें डायरेक्शन भी देनी पड़े, डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का तो देंगे भाई इतना फोर्स लगाओ, ठीक है, कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ या 20 न्यूटन, वैसे सोच के तो खैर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल कह रहा है कि इतना फोर्स लगाओ और इस डायरेक्शन में लगाओ तभी फ़ायदा होगा, तभी ये मूव करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, अगर ये गेट है, फंस गया है, गेट मान लो वो वाला गेट है जो दोनों तरफ से खुल जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहें सर गेट तो एक ही तरफ से खुलता है, दोनों तरफ से खुलने वाला गेट है। ठीक है, दोनों तरफ से खुलने वाला हमारे प्यारा सा गेट है, और अगर ये अपनी तरफ फोर्स खींच रहा है, ये फंस गया अंदर, ठीक है, लॉक हो गया यहाँ पे, और ये अगर अपनी तरफ से खोलने की कोशिश करेगा, ये अपनी तरफ खोलने की कोशिश करेगा, ये फंसा रहेगा लाइफ टाइम, गेट नहीं खुलेगा। अगर स्टक हो गया है तो दोनों खोलते रहेंगे, खुलेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं फोर्स लगेगा। तो थिंक अबाउट इट, क्या करना चाहिए भाई ने, हैं? अब देख नहीं पा रहे ना दोनों एक दूसरे को भाई, अलग अलग, एक कमरे में बंदे बाहर है, फिर बातचीत करेंगे तो कहाँ कहाँ धक्का लगा रहा है भाई तू, मैं तो अपनी तरफ लगा रहा हूँ भाई, मेरी तरफ लगा, अपनी तरफ मत लगा। ठीक है, तब हाँ, अब इसने डायरेक्शन भी स्पेसिफिक करी, डायरेक्शन बताई उसे कि मेरी तरफ लगा फोर्स, अपनी तरफ मत लगा वरना फंसे रहूँगा मैं, तब जाके अब ये गेट खुल सकता है, खुल गया होगा वैसे गेट जहाँ तक है, जब इन्होंने डायरेक्शन सेम कर ली तो। ठीक है, तो ये हमें समझ आए कि डायरेक्शन किन किन चीज़ों में चाहिए होता है, और इन चीज़ों को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बस एक नाम है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर नाम है, स्केलर नाम है। ठीक है, सिर्फ ये नाम है, जहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो उनको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों का थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है स्केलर है, हमने अभी पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मान लो यहाँ पे तो मैं बताता हूँ कि एक रास्ता है, जैसे मान लो अभी यहाँ गए, कुछ कह रहे थे ना कि मतलब कि भाई डिस्टेंस में भी तो हो सकता है डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ गए, हाँ जी थोड़ा नॉर्थ चलो, थोड़ा इधर चलो, थोड़ा उधर चलो, थोड़ा इधर चलो, थोड़ा इधर चलो। अब मान लो इसमें भी कोई स्ट्रेट रास्ता आ गया बाई चांस, ठीक है, ये तो घुमावदार रास्ता बन गया, मान लेते हैं चलते चलते एक स्ट्रेट रास्ता भी आ गया। ठीक है, एक स्ट्रेट रास्ता आ गया, तो अब यहाँ से लेके यहाँ सिर्फ इतना हो सकता है कि ये हो सकता है ना, ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी, अगर एकदम स्ट्रेट रास्ता, एकदम स्ट्रेट सीधा, बट एज ए होल अगर पूरा मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस पोजीशन से जहाँ पे उसने स्टॉप किया और यहाँ से स्टार्ट किया, इनके बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पे दिखाई दिया था, ये देखो, ये जो हमने सबसे पहला अपना विजुअल लिया था कि ये जो है दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट और ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, जो घूम के आए पूरा एक्चुअल जो पाते हैं वो डिस्टेंस है, और जितना उनका इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो इफ बॉडी हैज़ ट्रैवल्ड, अगर बॉडी ने ट्रैवल किया है तो या तो इनिशियल पोजीशन पे है तब तो जीरो ही है, चली नहीं है। अगर वो चली है, थोड़ा सा भी चली है, तो डिस्टेंस तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? अगर मैं 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी वॉक किया है, इतना तो वॉक नहीं करते, इतना तो पैर ही है, ठीक है, थोड़ा सा भी मूवमेंट करिए तो डिस्टेंस तो है कुछ,
बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, कैसे हो सकता है? ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट किया वॉक करना, यहाँ से स्टार्ट किया इस पोजीशन से, मान लो स्टार्ट किया मैंने, और घूमते 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 मैं पूरा इसी पोजीशन पे आके रुक गया। अब डिस्टेंस तो है भाई, पूरा सर्कल घूमा हूँ, लेकिन इनिशियल पोजीशन क्या है? यही है। फाइनल क्या है? यही है जी, वही हूँ मैं तो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, एंड बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो अगर ट्रैवल हुआ है तो। ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ बॉडी हैज़ ट्रैवल। डिस्टेंस है वो क्या होता है? वो एक्चुअल पाथ होता है, जो बॉडी ने एक्चुअल असली में जो ट्रैवल किया है पाथ, वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो मर्जी उसने पाथ ट्रैवल किया हो, एक्चुअल पाथ से कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है कि आप इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी। इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल क्या, बस वो डॉट पॉइंट्स। डिस्टेंस में क्या है? हाँ, एक इनिशियल पोजीशन होती है जहाँ से आप शुरू करते हो, घूमते रहते हो, वो एक्चुअल पाथ जहाँ तक घूम रहे हो वो एक्चुअल पाथ पूरा। ठीक है, इसमें क्या है, वो डॉट पॉइंट सही है और उसके बीच एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल सही, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी बनानी पड़ेगी, एक्चुअल नहीं है तो। वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारी गाड़ी में ओडोमीटर्स होते हैं, गाड़ी में जो ओडोमीटर्स क्या होते हैं, जो बताता है कि कितनी दूर गाड़ी चली है, इसमें लिखा था ना नंबर, जितने किलोमीटर चली है, तो वो हमेशा डिस्टेंस ही बताएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा। डिस्टेंस कैसे बताएगा? टायर जितना घूम रहा है, टायर के रेडियस के हिसाब से जितना टायर घूम रहा है वो बताता है इतना आपने डिस्टेंस कवर करा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है ना। चलो, कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। मान लो एक स्ट्रेट रोड है, एकदम स्ट्रेट रोड, और हम उस पर सीधा ही चल रहे हैं एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अटल टनल, जैसे कि अटल टनल है ना, एकदम सीधी सीधी। ठीक है, तो अगर उस पर सीधा सीधा चल रहे हैं तो वो अटल टनल जो है या फिर कोई भी और सीधा रोड है, तो वो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम बराबर हो गए, है ना। और बाकी जिग जैग रोड्स में तो डिस्टेंस ज़्यादा ही रहेगा, कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्ट्रेट। और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये डिस्टेंस के बराबर या फिर कम ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस से कम रहेगा, डिस्टेंस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ये हम क्वेश्चन नहीं है, ऐसी मतलब सिंपल एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ए पॉइंट पे कुछ स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, रेड कलर से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और वो बी तक आ गया। ठीक है, बी तक आ गया। अब ए से बी आ गया है वो। ठीक है, ए से बी आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस कितना हो गया उसका। डिस्टेंस 10 मीटर, साइड जो स्क्वायर बना हुआ है 10 मीटर की साइड है, तो डिस्टेंस 10 मीटर। सिर्फ ए से बी तक का देख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी ये भी 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों सेम है, दोनों 10 मीटर। अब ये बंदा जो है ये सी पे आ गया, मान लो ये ए से, मैं येलो ही रख लेता हूँ, ए से मतलब बी से सी आ गया। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, ए से लेके सी का डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हो गया है 20 मीटर। एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा, मैंने आगे रखा है, वो आप करना। ठीक है, सेम ऐसा ही है, मतलब सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये देखो, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ ए से सी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो रहेगा 10√2। पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, आप लोग कर ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 है। ठीक है, तो वो 10√2 रहेगा, 10√2 मीटर। ठीक है, और अब ये बढ़ के भाई साहब आगे मान लो डी पे। ठीक है, तो ए से डी का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हो गई अगेन 10 मीटर, क्योंकि देखो इनिशियल पोजीशन ये रहा। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो 10 मीटर हो गई डिस्प्लेसमेंट, अगेन 10 मीटर। अब ध्यान से देखना, मैं कलर एकदम चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये डी से वापस ए पे आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। अभी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 40 मीटर कवर कर लिया, क्योंकि पूरा स्क्वायर घूम लिए।
लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 मीटर। ठीक है, 0 मीटर हो गई। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे हम हर जगह मैक्सिमम जगह मिस आउट कर जाते हैं जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं। अभी हम जब बात कर रहे थे, हो सकता है कुछ बच्चों ने सोची भी हो, अगर जिस किसके भी दिमाग में अगर ये बात है तो समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं आई तो अब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो बात ये है कि जब जब मैंने डिस्टेंस लिखा 10 मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा 10 मीटर, ये गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो या तो अगर मेरे को सिर्फ 10 मीटर लिखना है तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 10 मीटर क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो मेरे को डायरेक्शन चाहिए, वरना ये गलत है। चाहे फिर हमें कंसिडर करनी पड़े कि इसको नॉर्थ मान लो, ठीक है, इसको साउथ मान लो, इसको ईस्ट मान लो। अगर ऐसे नॉर्थ मान लिया उस हिसाब से सब सेट हो ही जाएंगे, इनको मान लो। तो यहाँ पे क्या, ए से बी गया तो 10 मीटर ईस्ट, ठीक है, ए से सी में 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ए से डी 10 मीटर कितना, नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ। और पूरा जब घूम के आ गए तो ज़ीरो ही है। अब डिस्प्लेसमेंट का करेंगे कि ओ डायरेक्शन कहाँ की बताया, जब वो भाई साहब का इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है ना, ज़ीरो है। ठीक है, तो वो वहाँ तो कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ भी डायरेक्शन लिख दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी बात होगी डायरेक्शन की। आगे ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। यहाँ पे सर्कल बना है, 7 मीटर का रेडियस है। ठीक है, इसको आपको करना है, और अगर आप इसे कर लेते हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखना कि हाँ हमने कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हो रहा है और मैं करवा दूँ, तो मैं एक और ऐसी वीडियो में इसको सॉल्व करके अलग से पोस्ट कर दूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैं भी स्माइल कर लेता हूँ, है तुम्हारा स्क्रीनशॉट में अच्छे से तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको ये आपको खुद से करना है, एक तरीके का आपका होमवर्क है ना, होमवर्क है आपका। चलो अब आगे देखते हैं एक चीज़, ये है वो चीज़, वो अटल टनल की जो मैं बात कर रहा था। ये है अटल टनल, देखो यहाँ से शुरू और यहाँ तक जा रही है, तो ये एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, एकदम सेम है। जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। अभी बीच में ये पावर कट हो गया था, इस वजह से एकदम लाइट्स ऑफ हो गई। ठीक है, तो बीच में लाइट का इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, बाकी सब तो आपको दिखता ही रहेगा। ओके, तो ये है, ये स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेम हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, है ना। जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट है, कब होगा, जब एकदम स्ट्रेट पाथ होगा, एकदम स्ट्रेट, जैसे अटल टनल है। या फिर फ्लाइट का अगर हम ओवरऑल डिस्टेंस ले, ओवरऑल ऐसे इसको एज ए होल देखें ऊपर से, तो देखो दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट एकदम स्ट्रेट जा रही है, रोड्स की तरह, ऐसा नहीं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ओके, अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं पता, अब तो ये तो मैं बता चुका। इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा ये रहा, ये इसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, येस इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा रिपीट नहीं कर रहा मैं, रिपीटेटिव हो जाएगा काफ़ी। बाकी ये सर्कल वाला भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये सर्कल वाला थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्या, थोड़ा सा, नहीं ये तो खुद ही करना, चलो कर देता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है, देखो यहाँ से जब ये चलेगा ए से बी तक जाएगा तो 2πr डिवाइड बाय 4 कर देना, 2πr इसका सर्कमफेरेंस, उसे डिवाइड बाय 4 कर देना, तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ए टू बी स्ट्रेट लाइन आएगी ना डिस्प्लेसमेंट, तो ए टू बी स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे अगर आप एक डॉटेड लाइन बना दोगे, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन या एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, तो ये राइट एंगल बनेगा। अभी मेरे से ठीक से बना नहीं, एग्जैक्ट मेजर करके मैंने नहीं बनाया अभी। ठीक है, तो राइट एंगल बनेगा, आप ठीक से बनाओगे तो। ठीक है, राइट एंगल बनेगा, तो ये यहाँ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए से बी का डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, फिर ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमीटर हो जाएगा। ए टू डी का अगेन वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और ए टू ए इज़, ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ये नहीं बताऊँगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल भी हम पहले ही कर चुके हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइट 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, 10 मीटर चलता है, हमने भी 10 मीटर वाला लिया था, लेकिन ये 40 सेकंड में 10 मीटर का जो स्क्वायर है वो पूरा कवर कर लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछी है, इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा स्पेसिफिकली, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं इन्होंने बताया, ना ये पूछ रहे हैं, तो हमें कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। ठीक है, इसको कर लेते हैं फटाफट से, और इसको कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक फटाफट स्क्वायर बना देता हूँ, सर्कल बन गया, स्क्वायर ही नहीं बन रहा, हाँ बन गया बन गया बन गया, बड़ी समस्या है भाई। ठीक है, तो एक यहाँ मैंने स्क्वायर बना दिया है, और इस स्क्वायर में जो साइड है कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है, 10 मीटर की है। अब ये जो है, ये जो फार्मर है, ये पूरा कवर करता है 40 मीटर कवर कर लेता है, कितनी देर में कवर कर लेता है 40 मीटर, यहाँ पे लिखा है 40 सेकेंड्स में। ठीक है, क्योंकि 10 मीटर का है ना, तो पूरा एक कवर करेगा, 40 मीटर लगेंगे, तो 40 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। अब ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के एंड में वो कहाँ पर था, 2 मिनट 20 सेकंड के एंड में कहाँ था। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट एंड 20 सेकंड कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। ठीक है, 140 सेकंड्स हो गए, तो 140 सेकंड्स में कितने हो जाएंगे, अब हम इसको पता लगाएंगे। देखो आराम से एकदम टेंशन फ्री होके पता लगा करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो 40 सेकंड्स, इसमें आराम से देखना, एक राउंड कंप्लीट करा, 40 सेकंड्स ख़त्म, बचे 100 सेकंड्स। ठीक है, फिर से एक राउंड ख़त्म करा, फिर से 40 सेकंड्स ख़त्म, बचे 60 सेकंड्स, फिर एक राउंड ख़त्म करा, फिर 60 सेकंड्स में से फिर 40 सेकंड्स ख़त्म, बचे 20 सेकंड्स। ठीक है, अब 20 सेकंड्स है, तो 20 सेकंड्स मतलब हाफ चलेगा, यहाँ से यहाँ चला, बस यहीं पे आया, तो अब टाइम पूरा हो गया। 2 मिनट 20 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे, तो वो अगर इसको मार्क कर दूँ A B C और D, तो C पॉइंट पर होंगे, A से C पॉइंट पर। काफ़ी मैसी हो गया है, बट ये सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी मैंने कहा एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो A to C होगा, अगेन वही आंसर आएगा हमारा 10√2 पाइथागोरस थ्योरम। सम करेंगे तो इसको खुद से करना, खुद से भी प्रैक्टिस कुछ करनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर C, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, इट कैन नॉट बी जीरो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, तो इट कैन बी जीरो। वाई, हाउ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या बड़ा है, डिस्टेंस से हो सकता है ना, अभी तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अब फिर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस, कैन नॉट बी मोर देन द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी हमने समझ लिया था क्यों नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड है इट कैन नॉट बी ग्रेटर, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अरे दोनों फॉल्स नहीं होंगे, एक तो ट्रू होनी चाहिए ना, कंफ्यूज करने के लिए दोनों फॉल्स रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमारा कवर किया, मैंने समझाया आपको पूरा, कुछ क्वेश्चंस भी करे, एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं ये। एंड एक और वीडियो में बनाऊंगा, एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मेरे को एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, उन्होंने बोला कि न्यूमेरिकल्स की सर वीडियो, तो मैंने न्यूमेरिकल्स की एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरे चैप्टर के एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के भी ले लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो टिल देन टेक केयर, एन्जॉय, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझना आए, समझना हो या समझ ना आए, तो कमेंट करके बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।